शुरू करते हैं स्वाध्याय। प्रणाम दीदी। सरस्वती प्रणाम सभी बड़ों से। दीदी मेरे आप वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। अलौकिक ग्रंथ त्रिलोक सारजी पर आधारित नेमी चंदाचार्य की जय। इसकी व्याख्या करने वाली, विवेचन करने वाले, बहुत सरलता से समझाने वाले सारिका छात्रा जी की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणयन भूसरुदयम जीवस्य परुवनम वोचम। अढ़ाई दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबू जी सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। जो लौकिक गणित के बाद लोकोत्तर गणित जो आती है उसका नाम लौकिक गणित है। प्रणाम दीदी। अगर आप आगे शुरू करें से पीछे, तो मेरे पीछे के जो अभी जो पढ़ा है उसमें 2 क्वेश्चन है, तो अगर आप उससे 1 मिनट मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर आज बोल रही हूँ, मुझे बोलते हुए बीच में ना टोकें। मेरे को ध्यान है कि आपने पूछा था। मैं आप लोगों को ये भी कह रखी हूँ कि आप लोग रेज हैंड करिए, बीच में ना बोलिए। ये मैंने शुरू दिन हिदायत दे दी थी कि बोलते हुए के बीच में ना बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में लोग सुनते हैं, उनको ये कटी कटी बातें अच्छी नहीं आती। इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, है ना। कहीं जहाँ पर विश्राम लेते हैं ना वहां बोले। हमने जाना गणित मान 2 तरह का, लौकिक और अलौकिक। लौकिक मान भी 8 तरह का होता है, जो त्रिलोक सार वगैरह में आचार्यों ने बताया है। हम लोग भी जानते हैं लौकिक मान को, प्रस्थ, तराजू, आजी, इस तरह जितने भी होते हैं वो। अलौकिक मान 4 तरह से नापा जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य किसी भी कोई भी वस्तु, क्षेत्र कितने समय में कितने क्षेत्र में रहती है, क्षेत्र का माप, क्षेत्र से जीवों का माप करना, कितने समय तक, अथवा उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसमें शक्ति कितनी, उसका भाव कितना है। जैसे दूध से, गाय के दूध से भैंस के दूध में चिकनाई ज्यादा है, तो उसकी जो शक्ति है वो ज्यादा हुई। द्रव्य, इसमें से हम अलौकिक गणित के 4 मान में से द्रव्य रूप से हम मान पढ़ेंगे, जो 2 तरह से होता है। संख्या उपमा के जैसे, उपमा से संख्या काउंटेबल गिनती करके, उपमा में उपमा दे करके, जैसे पल्य प्रमाण, ये 8 तरह का होता है, हमने जाना था। पल्य प्रमाण, सागर प्रमाण, सूच्यांगुल प्रमाण, प्रतरांगुल प्रमाण, घनांगुल प्रमाण, जगत श्रेणी प्रमाण, जगत प्रतर समान और जगत घन समान। उपमा प्रमाण, उपमा जो मान है वो 8 तरह का है। संख्या मान 21 तरह का हम सबने जाना था। संख्यात, असंख्यात, अनंत, इसमें संख्यात 3 तरह का, असंख्यात के पहले 3 भेद, फिर 9 भेद, यानी असंख्यात 9 तरह का, अनंत के पहले 3 भेद, फिर 9 भेद, यानी 9 तरह का। तो 9 9 18 3 21 तरह का संख्यात मान होता है। उसमें हमने जाना था कि संख्यात किसे कहते हैं, जो मति श्रुति ज्ञान का विषय हो। असंख्यात किसे कहते हैं, जो अवधि ज्ञान माना पर्याय ज्ञान का विषय हो। अनंत ज्ञान किसे कहते हैं, जो केवल ज्ञान का विषय हो, उसे केवल ज्ञान करते हैं। उसके बाद ये 21 राशि में से हम 21 राशि, इस अलौकिक गणित में हम लोग ये 21 राशि को ही समझेंगे, कैसे निकलती है अथवा कितनी बड़ी है, इसकी भावभाषा करेंगे। इस 21 में से हमको 21 नहीं निकालनी है। जघन संख्या हम सबको मालूम है 2 है। उसके बाद सारी ही जघन्य राशि निकलेगी। उस जघन्य राशि से ही आगे आगे की, उसके आगे आगे की उत्कृष्ट राशि का हमें पता चल जाता है। जघन्य में 1 जोड़ने से पहले वाली उत्कृष्ट हो जाती है, हमने ये भी जाना। ये निकलेगी कैसे, तो जघन्य संख्यात के बाद जघन्य परित संख्यात है, वो कुंड विधान से निकलेगी। कुंड मतलब गड्ढा करना। जघन युक्ता संख्यात विरल देय राशि से। इन सारे शब्दों का अर्थ हम लोग
जहां पर ये शब्द आएंगे वहां हम समझेंगे। जघन्य असंख्यात संख्यात वर्ग से निकलेगी, जघन्य परिता संख्यात अनंत सलाकात्रय निष्ठापन से निकलेगी, जघन्य युक्ता संख्यात विरलन देह राशि से निकलेगी, जघन्य अनंतानंत वर्ग से निकलेगी, उत्कृष्ट अनंतानंत सलाकात्रय निष्ठापन से निकलेगी। शेष उत्कृष्ट राशियां आगे के जघन्य में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सब राशियां मध्यम भेद है। यहाँ तक सबको समझ में आ रखा होगा। जघन्य संख्यात 2 है, मध्यम संख्यात 3 से ऊपर लेकर के उत्कृष्ट संख्यात में से 1 माइनस कर देंगे। ये सारे विकल्प मध्यम संख्यात के हो गए। उत्कृष्ट संख्यात कौन सा होगा? जघन्य परित संख्यात में से जघन्य परित असंख्यात में से 1 घटाने पर जो संख्या आएगी वो उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर असंख्यात के 3 भेद हैं, यह हम बड़ी जान चुके हैं। अब जघन्य परित असंख्यात निकालने की विधि आई है। जघन्य परित संख्यात कैसे निकलेगी? तो बोलते हैं कुंड विधान के द्वारा। 4 कुंड बनाए जा रहे हैं, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। अनवस्था कुंड अनवस्था क्यों नाम है? क्योंकि ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग अपने को म्यूट रखें, किसी को भी बीच में बोलना नहीं है, अतः अपने को म्यूट रखें। निशा जी जैन आपका खुला हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बंद रखें। अनवस्था क्यों नाम है? क्योंकि जहां जहां द्वीप समुद्र में जाएगा वहां वहां ये अलग अलग, जितना बड़ा द्वीप समुद्र होगा उसके रेडियस के जितना बड़ा बनेगा, इसलिए अनवस्थित माने जो अवस्थित नहीं हो, जो एक जैसा नहीं, उसको अनवस्थित कहते हैं, इसलिए इसका नाम अनवस्थित है। शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। शलाका का मतलब होता गणना, जैसे कहा जाता अपने शास्त्रों में आता है ना, 63 शलाका पुरुष, यानी शलाका पुरुष की गणना कितनी है? तो 63 है। काउंटेबल बहुत बिरले जो होते हैं, तो शलाका का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे, शलाका का मतलब गिनना, और प्रति शलाका, शलाका के ऊपर फिर और गिनना, प्रति शलाका को फिर और गिनना महाशलाका के द्वारा। तो शलाका मतलब गणना, गिनती, गणना। अब कहते हैं कि कुंड क्यों? अनवस्था कुंड जो अवस्थित न रहे, जिसकी चौड़ाई मतलब व्यास बदलता रहे, व्यास मतलब जो हिंदी नहीं समझते हो डायामीटर। शलाका कुंड अनवस्था कुंड की गिनती के लिए। क्यों भाई शलाका कुंड आप क्यों बनाए? तो हम लोगों ने क्या कहा? शलाका मतलब गणना, तो ये गणना करता है कि अनवस्थित कुंड कितनी बार बना। फिर प्रतिशलाका कुंड किसकी गणना करता है? शलाका कुंड कितना बार बना। फिर महाशलाका कुंड क्या करता है कि शलाका कुंड प्रति शलाका कुंड कितनी बार बना। तो इस तरह से, नहीं सॉरी, अनवस्था कुंड शलाका कुंड कितनी बार बना, इस तरह से ये गिनती करने के लिए होता है, इसलिए शलाका मतलब काउंटिंग। सब एक दूसरे आगे आगे के कुंड, चूंकि पीछे पीछे के कुंड के काउंट कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम पहले वाले का केवल शलाका, उसका प्रति शलाका, शलाका को गिनेगा इसलिए प्रति शलाका को गिन रहा इसलिए वो महाशलाका। इस तरह से इसके नाम हो गए। अब यहाँ पर प्रत्येक कुंड का प्रमाण, ये शायद मुझे लगता है कल सबको समझ में नहीं आया है। आप लोग पुस्तक खोलें जिनके पास है, मैं इसको आप लोगों को, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1000 योजन गहरा, क्या शुरू में कहा गया था कि 1 लाख योजन जम्बू द्वीप प्रमाण और 1000 योजन गहरा एक कुंड खोदिए। हम लोग ये कहे थे कि हम लोग को एक इतना बड़ा कुंड खोदना है जो 1 लाख योजन तो चौड़ा हो, 1000 योजन गहरा हो। अब योजन तो हमें समझ में आता नहीं है, हमें किलोमीटर मीटर समझ में आता है। तो 1000 योजन को इन्होंने 60,000 दाई सैकड़ा 60 लाख किलोमीटर कैसे बनाया, इसको हम लोग समझें। क्या कह रहे हैं? 2 मील बराबर 1 कोस अथवा 3 किलोमीटर, ठीक है ना, किताब में लिखा हुआ है। यानी 2 मील बराबर क्या होगा? 3 किलोमीटर। 2 मील बराबर आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे, नहीं तो बाद में भूलेंगे, इसलिए आप लोग पहले लिखते जाइए, फिर इसके बाद हम लोग वापस प्रश्न लेंगे जो नहीं समझ में आएगा। तो 2 मील बराबर 1 कोस अथवा 3 किलोमीटर।
आप बुक में भी जिनके पास है उसमें पेंसिल से लिख लीजिए, कॉपी में ना लिखें तो 2 मील बराबर हो गया 3 किलोमीटर। अब कहते हैं 4 कोस, अब यहाँ पर फिर क्या करें, 4 कोस 1 व्यवहार योजन। व्यवहार योजन किसे कहते हैं? जो हमारे संसार में लौकिक गणित वगैरह नापने में जो काम आता है उसको व्यवहार योजन कहते हैं। परंतु जो लोग ये आपको अनादि निधन वस्तुओं को जो नापते हैं, कुंड वगैरह अथवा जो भी चीज पर्वत वगैरह, वो प्रमाण योजन से हमारे जैनागम की जितनी वस्तुएं नापी जाएंगी वो प्रमाण योजन से नापी जाती हैं। और प्रमाण योजन 500 व्यवहार योजन का एक प्रमाण योजन होता है। 500 व्यवहार योजन का एक प्रमाण योजन होता है। 4 कोस बराबर 1 व्यवहार योजन। 4 कोस को जब हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 एक प्रमाण योजन। एक प्रमाण योजन बराबर 2000 कोश। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई शंका है तो बोलें। ये 4 कोस वाला जो बताया ना आपने, 500 व्यवहार योजन का लास्ट वाला, हाँ, क्या बताया? 500 व्यवहार योजन का एक प्रमाण योजन। एक प्रमाण योजन, जैसे एक प्रमाण योजन किसे कहा जाएगा? जब 500 व्यवहार योजन हो जाएगा तो 4 कोस बराबर एक व्यवहार योजन था। 4 कोस को जब हम 500 से गुना कर दिए, क्योंकि एक व्यवहार योजन में 500 योजन होता है, 500 व्यवहार योजन में एक प्रमाण योजन होता है, तो 4 कोस में कितना होगा? तो 2000 कोस में एक प्रमाण योजन। समझ रहे हैं यहाँ तक? 2 कोस बराबर 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर 4 कोस बराबर, अब ऊपर वाली लाइन को एक थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप लोग ऊपर वाली पंक्ति को भूल जाइए। अब पहली पंक्ति है 4 कोस बराबर 1 व्यवहार योजन, है ना। जैसे 100 रुपया में 100 के नोट में एक के नोट कितने? 100, और एक नोट में पैसा कितना? 100। तो 100 नोट में कितने पैसे हो जाएंगे? 100 गुना 100, है ना, 10,000 हो जाएंगे। यहाँ भी वही चीज है, 4 कोस बराबर 1 व्यवहार योजन, और एक व्यवहार योजन 500 व्यवहार योजन का एक प्रमाण योजन। तो 4 कोस में कितना प्रमाण योजन हो गए? 2000। एक प्रमाण योजन में कितने कोस हो गए? 2000 कोस हो गए। जैसे 100 पैसे में 1 रुपया, 100 रुपया का 100 का नोट, तो आप पहले 100 से 100 पैसा को पहले आप रुपया बनाई, 1 रुपया, फिर 1 रुपया को 100 से गुना करी, तब आपका 100 का नोट बना। तो उसी तरह से एक प्रमाण योजन क्या कैसे बना? पहले तो हम कोष को व्यवहार योजन बनाए 4 कोष को, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करे तो एक प्रमाण योजन हो गया। यानी 2000 कोष बराबर एक प्रमाण योजन। फिर ये 2000 कोष को क्या कर रहे हैं? मील बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मील? क्योंकि किलोमीटर बताना है इनको, इसलिए बना रहे हैं। तो उससे क्या गुना करेंगे? ऊपर क्या बताए थे ना, 2 मील बराबर 1 कोस। तो 2000 मील बराबर 2000 कोस बराबर कितना होगा? 2 से गुना कर देंगे। इसको उल्टा लीजिए, 1 कोस बराबर 2 मील। तो 2000 कोस बराबर 2000 गुना 2 मील। पकड़ में आई बात? आप ऊपर वाली जो पंक्ति है उसको आप ऐसे ले लो, 1 कोस बराबर 2 मील, है ना। 2 मील बराबर 1 कोस है, तो हम थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं। 1 कोस बराबर 2 मील, तो 2000 कोस बराबर 4000 मील हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4000 मील बराबर एक प्रमाण योजन हो गया, क्योंकि ऊपर से आ रहा है 2000 कोस। फिर ये आगे क्या करें? 1 लाख योजन प्रमाण है अपना जम्बूद्वीप का प्रमाण। 1 लाख योजन गुना 4000 मील, 40 करोड़ मील हो गया। 40 करोड़ मील बराबर 1 लाख योजन। ये तो हुआ मील का। अब इस मील को हमको किलोमीटर अगर बनाना हो तो क्या करेंगे? 2 मील बराबर कितना है? 3 किलोमीटर। तो 40 करोड़ मील बराबर कितना किलोमीटर होगा, है ना। 2 मील बराबर 3 किलोमीटर, तो 40 करोड़ मील कितना किलोमीटर होगा? ये 1 लाख योजन का। ऊपर जो 1000 योजन है, चूंकि ये छोटा है तो ये उन्होंने निकाल के बता दिया। 1000 योजन बराबर कितना किलोमीटर? 1000 योजन को पहले हम क्या बनाएंगे? मील बनाएंगे। तो कितनी मील बन जाएगी? 2000 मील बन जाएगी, है ना। 1000 योजन का 2 से गुना करेंगे 2000 मील बन जाएगी। 2000 मील को हम 2 मील बराबर क्या है? 3 किलोमीटर है। तो 2000 मील को फिर हम क्या करेंगे? 2 मील बराबर 3 किलोमीटर, तो 2000 मील बराबर कितना किलोमीटर? वही यहाँ पर निकाले हैं, 1000 गुना 12, 4 कोस
और 3 किलोमीटर 12 किलोमीटर हुआ। 4 कोस गुना 3 किलोमीटर यानी 12। 4 कोस में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। क्योंकि एक कोस में 3 किलोमीटर है तो 4 कोस में 12 किलोमीटर। तो इन्होंने 12 से गुना कर दिया। 500 से इसलिए गुना किया प्रमाण योजन बनाने के लिए। कितना उसको प्रमाण योजन बना के निकलता है। तो ये कुल मिलाकर के इतना 60 लाख किलोमीटर हो गया गहराई। ये 1000 योजन की गहराई निकली, 60,000 योजन। और जो यहाँ 40 करोड़ मील है, इसको आप किलोमीटर बनाएंगे तो 40 करोड़ मीटर का जो किलोमीटर बनाएंगे उतना किलोमीटर व्यास हो गया। 1 लाख योजन को मील में बदल दिया, है ना। 1 लाख योजन का है अपना जम्बू द्वीप, उसको मील में बदल दिया। अब सोचिए आप, समुच्ची पृथ्वी कितनी है? 12,000 योजन की मात्र सारी पृथ्वी जो अपनी है। और यहाँ पर 1 लाख योजन जो है, आप सोचिए 12,000 में पूरी पृथ्वी है, पूरी, अपना देश नहीं, मात्र 12,000 में है। और यहाँ जम्बू द्वीप का प्रमाण कितना है? 1000 में नहीं है, लाख में है। 1 लाख योजन, सोच के देखिए कितना बड़ा होगा, है ना। इससे हम भाव भाषणा कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। एक प्रश्न सुनीता जी का हमारा ये था कल, ये कैसे निकालेंगे। अगर सुनीता जी आपको या किसी को भी नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी कुछ समझ में आ गया, दोबारा सुनूंगी रिकॉर्डिंग से तो और क्लियर हो जाएगा। तो काफी इसमें समझ में आ गया कि 500 कैसे करा कि प्रमाण योजन बनाने उसको के 3 से गुना किए तो 12 किलोमीटर बन 12 आ गया। गया। हाँ, ये चीज तो समझ में आ गई। और एक इसके साथ एक क्वेश्चन मेरा और था, मंगलाचरण से था। मंगलाचरण में जो है ये प्रूपना उसको कहते हैं कि बोच्छम उनको प्रणाम कर रहा है कि जीव से प्रूपना करके करूंगा। तो ये गणित चल रहे है तो जीव कांड का प्रूपना का मंगलाचरण में क्यों आया? अब ऐसा है कि मैंने त्रिलोकसार नहीं देखा है। त्रिलोकसार में यही मंगलाचरण है कि क्या है मैं जानती नहीं हूँ। अलौकिक गणित हमारे पास जो है वो सारिका छाबड़ा जी की है, इसलिए मैं इसके लिए उत्तर नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि वो इसका कर रही हैं तो इसका होगा, मैं इसके लिए उत्तर बिना देखे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो इनका मंगलाचरण कर रही है। अब यही मंगलाचरण है वहां पर या क्या है, क्या कारण है, मुझे पता नहीं है इसका। क्योंकि ये मैंने चूज नहीं किया है, ये ऑलरेडी छपा हुआ है, मैंने इसको नहीं छापा है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि जानना चाह रही थी कि इस चीज में जीव का वर्णन की क्यों आई है, कि यहाँ पर ये सारा जीव के इसमें वर्णन आता है, क्या आता है, ये नहीं ये पूछना। जीवकांड जी में भी सारी गणित है और जीवकांड जी का तो ये है ही मंगलाचरण, मालूम ही है कि जीवकांड जी का है। और जीवम क्या है मंगलाचरण में? जीवस्य प्रूपणम बोच्छम। तो जो पंच परावर्तन करता है, जो हम लोगों ने जाना कि भाई गणित क्यों पढ़े, कहाँ कहाँ जन्म लेता है, कितने असंख्यात प्रदेश में जन्म लेता है, ये किसकी पढ़ाई हो रही है, किसके लिए बताया जा रहा है, कौन लेता है जन्म, कौन पंच परावर्तन करता है। 3 लोग की विशालता, 1 मिनट, 3 लोग की विशालता किसको समझनी है? जिन आगम को किसको समझना है? जीव को ही तो समझना है ना। सारा चीज तो जीव में घटेगा ना, इसलिए वो कहे कि जीवस्य पर्वो न पोछम। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और कोई आगे चले? दीदी प्रणाम, सारी पृथ्वी 12,000 योजन बताई ना आपने? हाँ हाँ, मैं गलत तो नहीं लिखी इसलिए पूछा दीदी। ठीक। अब ये बताइए कहाँ कहाँ से सरसों मंगा के किस किस ने कुंड को भरा? कुंड भरा कि नहीं? सरसों आ पाई कि नहीं? भाभी मेरे दिमाग में तो ये बात रही कि जैसे कुंड की जितनी गहराई है, अगर ऊपर से पिरामिड अगर भरेंगे तो वो 10 गुना कैसे हो जाएगा? तो मतलब मुझे लगा आश्चर्य वाली बात लगी कि 10 कैसे हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा विवेचन देखना है तो इसको फिर त्रिलोकसार खंगालना पड़ेगा। तो मेरे पास तो है भी नहीं त्रिलोकसार। त्रिलोकसार में शायद इसकी भी एक गणित होती है, हम लोग गणित के जमाने में ये सब पढ़े हुए हैं। अब चूंकि याद नहीं कि किसी भी चीज को अगर ऊपर तक पिरामिड बनाते हैं तो उसका घनफल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ये इतनी आएगी। वो फॉर्मूला शायद त्रिलोकसार जी में हो सकता है, वो क्योंकि मेरे पास नहीं इसलिए मैं नहीं जान रही, लेकिन होना चाहिए। दे भी सकते हैं आचार्य, नहीं भी दे सकते हैं, तो आचार्य की मर्जी पर है।
तो वो उसके रेडियस के हिसाब से पिरामिड का घनफल निकल जाता है। अच्छा दीदी, जब मैं अब जाऊंगी दिल्ली, अभी तो मैं आउट ऑफ इसमें हूँ, लॉक्स और त्रिलोक नथी दोनों मेरे पास है, उसमें देखूंगी। देख लीजिए। जैसे आपने 45, हाँ बोलिए। जैसे आपने बताए थे, आपकी आवाज नहीं आ जैसे आपने आपकी आवाज नहीं दीदी, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, समय बर्बाद होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका जब नेट बंद चले तब बोलिए। अब आ रही है, कट कट के आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज? बोलिए। जैसे आपने 11,29,384 बताया था एक उसका कोटि, तो ये जो जितनी कोटियां 6 बनी हैं उनमें सबकी मतलब इतनी सरसों एक एक उसमें आएगी, मतलब इतनी संख्या इतने हिसाब से आएगी, ये संख्या कैसे आई? एक बार जो अनवस्था कुंड, कितना बड़ा अनवस्था कुंड भरे हैं, किसके बराबर का भरे हैं, किसके बराबर का बनाए हैं? जम्बूद्वीप के बराबर का 1 लाख योजन का। एक मिनट। अनवस्था कुंड जो हम बनाए हैं वो किसके प्रमाण बनाए हैं? हमने अवस्था कुंड के बराबर, अनवस्था कुंड के बराबर। अरे 45 अंक प्रमाण जम्बूद्वीप के बराबर ना। हाँ, ये उत्तर है जम्बूद्वीप इसका। के बराबर। जम्बूद्वीप के बराबर बनाए हैं, जम्बूद्वीप प्रमाण बनाए हैं। हमारे पास जम्बूद्वीप का प्रमाण है। हम लोग अनवस्था कुंड, पहला अनवस्था कुंड जो बना है जम्बूद्वीप प्रमाण बना है। आगे सब कोई भी ना बोले, जो भी आगे अनवस्था कुंड बनेगा उसकी गहराई सब जगह 1000 ही रहेगी। शलाका प्रति शलाका, शलाका कुंड का नाप हमेशा एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो बार बार बनेगा नहीं। एक बार बन गया, अब आगे नहीं बनेगा। आगे क्या बनेगा? अनवस्था कुंड बार बार बनेगा। जहां जहां सरसों की बात आएगी खत्म होने की, वहां वहां। अब हमने जो पहला अनवस्था कुंड भरा वो कितनी सरसों में भरा? तो ये जो संख्या है 1997 कोटि 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 11,29,384 कोटि कोटि कोटि, ये 6 पंक्ति में जो लिखी गई है उतनी बड़ी संख्या से एक बार अनवस्था कुंड जिसका व्यास 1 लाख योजन है वो भरा गया है। 4/11 का जो शंका हो रहा है, आचार्य ने कितनी सूक्ष्म, इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि आचार्य कितनी सूक्ष्मता से विचार किए हैं कि एक सरसों का भी 4/11वां हिस्सा किए हैं, क्योंकि वो तो भरना है। अब भरना है तो एक सरसों का इतना ही हिस्सा लगा होगा, इसलिए 4/11 आया, पहली बात। दूसरी चीज, किसी के शंका में ऐसे इतने अंक क्यों आ गए? आप किसी चीज को भरने जा रहे हैं, 1 किलो 100 ग्राम लग रहा है, 1 किलो 200 ग्राम लग रहा है, 1 किलो 125 ग्राम लग रहा है, तो आप 1 किलो 125 ग्राम को कैसे लिखोगे? 1125 ग्राम लिखोगे, है ना? 0 तो नहीं लिखोगे। वो तो समझाने के लिए कहा गया कि भाई 45 जीरो बैठा के 1 लिखिए तो 46 अंक प्रमाण संख्या हुई, वो हम समझने के लिए 0 किए। भरने की तो संख्या जितनी काउंट होगी उतना लिखा जाएगा। अब हमको क्या करना था कि प्रत्येक सरसों को एक एक सरसों एक एक द्वीप और समुद्र में डालना था। सबसे पहली सरसों कहाँ डलेगी? जम्बू द्वीप में, फिर दूसरी लवण सागर में, तीसरी कालोदीदी समुद्र में, कालोदीदी घाट ठंड आएगा, पहले द्वीप आएगा। नहीं, कालोदीदी आएगा, कालोदीदी। आप लोग अगर चुप रहेंगे तो क्लास चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। शुरू दिन बोल दिया गया है कि सब चुप रहें। आपको शंका होगी वो हम आपसे ले लेंगे बाद में। पहली द्वीप में तो बना हुआ ही है, तो द्वीप से समुद्र से स्टार्ट होगा कि द्वीप से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, जम्बू, चूंकि हमको तो काउंटिंग करना ना कविता जी। अच्छा, और ये आप वहाँ बना थोड़ी दिए, है ना? वो तो एक दिमाग में बनाए, लेकिन जम्बूद्वीप में जब अपन ने घेर लिया है पूरा। चूंकि हमको करना क्या है, गणना करनी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। हमको संख्या निकालनी है, तो हम जम्बूद्वीप की भी तो काउंट करेंगे ना, कितने द्वीप समुद्र हैं ये हमें जानना है कि असंख्यात है।
तो असंख्यात कैसे आ रहा, हमको ये जानना है। तो हमको जम्बूद्वीप भी काउंट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है दीदी। पहली सरसों जम्बूद्वीप में कविता जी ने डाली, दूसरी लवन सागर में सुनीता जी ने डाली, तीसरी में मंजू जी ने डाली, चौथे में, इस तरह से डालते डालते आपने 5 में डाल दी। तो 46 अंक प्रमाण जो संख्या है, क्या उसमें 5 अंक प्रमाण कम हो गए क्या? नहीं नहीं। बहुत सुंदर उत्तर। जैसे आप 2000 में से 5 माइनस करो तो कितना आएगा? 1995। तो 4 का 4 अंक रहा ना, 1 अंक भी कम नहीं हुआ। कब होगा 1 अंक कम जाकर के? जब 4 अंक उसमें से माइनस करेंगे तब। 2000 में से अगर हम 1000 कम करते हैं तो संख्या कम होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उसी तरह से हम जब 45 अंक प्रमाण, ध्यान देंगे, कौन कितने कितने द्वीप समुद्रों में सरसों डालेंगे? जो ऊपर संख्या आई है 6 लाइन के अंदर में, इतने द्वीप और समुद्र दोनों मिला के, खाली द्वीप खाली समुद्र नहीं, इतने द्वीप और समुद्र में एक एक सरसों डालेंगे तब 1 अंक प्रमाण कम होगा। आपके पास कितने अंक हैं? 46 अंक प्रमाण हैं। ध्यान करिए, कहाँ कहाँ तक जाएंगे आप, कहाँ तक दौड़ के जाएंगे? 5 द्वीप, 5 समुद्र और द्वीप में जाते ही हम तो थक जाएंगे बुद्धि से, शरीर से तो जा ही नहीं सकते। बुद्धि से भी 5 से 7 8 बहुत आगे बढ़ गए तो नंदीश्वर द्वीप चले जाएंगे, और आगे बढ़ गए मान लीजिए तो कुंडलवर द्वीप चले जाएंगे। 13 क्या हुआ? 1 अंक प्रमाण भी कम नहीं हुआ। और हमको जाना कितना है? 46 अंक प्रमाण। सोच के देखिए, एक एक सर 46 अंक प्रमाण कहाँ आएगा? ये कितनी दूर जाकर के, दूर इसलिए कि प्रत्येक द्वीप और समुद्र की क्या व्यास क्या होता जाता है, उसकी जो ये है वाट वाले, सॉरी, रेडियस है, वो दूना दूना होता जा रहा है ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, हम लोग सब जानते हैं कि दूने दूने, है ना, दूने दूने विस्तार वाले हैं, हम लोग जानते हैं। अब सोचिए कि जो ये इतनी सरसों जहां जाके खत्म हो रही है, क्या हमारे कुछ पकड़ में आ रही है कि उसका रेडियस कितना होगा? हम बिल्कुल नहीं, भाव भाषणा करके देखिए कि कहाँ जाके आखिर में ये संख्या, यानी 45 अंक प्रमाण संख्या 46 बार डालेंगी। 45 अंक प्रमाण संख्या सरसों, 45 अंक प्रमाण सरसों 46 बार डालेंगी, तब जाके ये खत्म होगी। यानी टू द पावर 46 अंक, टू द पावर 46 अंक। 2 पर 3 का पावर 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर 4 पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये क्या है? 46 अंक प्रमाण है। अब सोचिए कितनी बड़ी, हालांकि यहाँ तक हम, और क्या ये असंख्यात आ गया? नहीं, संख्यात, अब तो संख्यात शुरू हुआ है, असंख्यात की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तो संख्यात शुरू हुआ है। इस तरह से हम ललिता जी, हाँ, ये एक राजू का ये इतनी गणना है, तो फिर 7-7 राजू तो फिर कितना होता है? वो आप पूरा गणित पढ़ने के बाद जानिएगा। बाप रे, एकदम माथा चकरा गया इतना में। एक राजू प्रमाण वो 46 आवाज नहीं आई ठीक? नहीं, हम लोगों ने जो भी एक संख्या गिनी है 1997 के ऊपर इतने करोड़, उतनी संख्या एक एक में डालते जाएंगे, इतने तक हम पहुंचे हैं। हाँ, ये जो ऊपर बाबूजी संख्या पड़ी वो उतनी सरसों है। और आपको एक समुद्र में एक सरसों डालनी है, 2 नहीं डालनी है, एक द्वीप में एक समुद्र में। यानी इतने कोटि कोटि कोटि, फिर कोटि कोटि कोटि, फिर कोटि कोटि, फिर कोटि कोटि, इतने बाद जाकर के ये सरसों खत्म होगी। इतने द्वीप और समुद्र जाने के बाद ये सरसों खत्म होगी, पहली बार अनावस्था कुंड की। अब ये फिर भी संख्यात ही है, अभी असंख्यात नहीं आया। संख्यात अभी तो संख्यात शुरू हुआ, आपको कह रहे हैं संख्यात नहीं, तो संख्यात शुरू हुआ है, वही जघन्य संख्यात नहीं है, मध्यम संख्यात शुरू हुआ अभी तो अब ये कह रहे हैं कि जब अनावस्था कुंड आपका भर जाए तो आप एक सरसों
सलाका कुंड में डाल दीजिए। कहाँ से लेंगे वो सरसों? आप अपने पास से लेंगे कि कुंड वाली डालेंगे? अनवस्था कुंड से लेंगे, अनवस्था कुंड से लेंगे ना। अच्छे, तब इसका मतलब मेरे समझाने में कमी है, तो काउंटिंग हट गई है। जब हमने ये तो हमारी गिर गई ना, सरसों कहाँ है, अपने पास ही तो लेनी पड़ेगी। जब अलग ये से लेंगे तो एक डाल दी, वाला शराका में शामिल हो जाएगा, फिर अलग से नई सरसों लेनी पड़ेगी। ये तो सारी जली गई सारे कुंडों में, ये तो सारी दीप समुद्र में डाल दी ना। ये तो सारी सरसों खत्म हो गई हमारे पास से, हमने सारी डाल दी दीप में, समुद्र में, तो हमारे पास तो खत्म हो गई सरसों। अरे भैया, सरसों आपको बुद्धि में लानी है, आपकी हिम्मत है क्या सरसों इतना भरने की? में लानी है ना? वो तो खत्म होने वाली और स्टोर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमको इसकी सरसों को तो एक दीप एक समुद्र में डालना था, तो हम इसकी सरसों को कैसे डाल सकते हैं शलाका में? एक मान लीजिए लास्ट वाला समुद्र छूट जाएगा, अथवा द्वीप आने वाला होगा तो द्वीप छूट जाएगा, एक छूट जाएगा ना, एक कम हो जाएगा ना। अगर हम इसमें से एक सरसों डाल दिए सलाका में तो एक द्वीप समुद्र हमारा कम हो जाएगा, है ना? जो संख्या हमने 46 अंक प्रमाण वाली, वो संख्या नहीं पूरी होगी। इसलिए हम अपने पास से एक सलाका कुंड में एक सरसों डाल दी। पास से, हाँ अपने पास से, हाँ, अरे अपने पास से क्या, एक सरसों डाल दी पास से। अनवस्था कुंड वाली नहीं डाली है, एक सरसों जो और है उसमें से डाल दी, बुद्धि से डाल दी। अब देखिए यहाँ पर जो समझा रहे हैं, अगला पेज देखिए, क्योंकि वो इसलिए समझा रहे हैं कि भाई ये सरसों को जो माप होगा किस तरह से होगा, किस तरह से डाला जाएगा। ये 3 लोग का नक्शा दिखाए हैं, इसमें ये समझाना चाह रहे हैं इस 3 लोग के नक्शे में कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, कमर पर हाथ रखा हुआ पुरुष, नीचे से पैर फैला करके, और इस तरह से लोक का आकार है, 3 है ना, लोक पुरुष संठान पढ़ते हैं हम लोग, कृत्रिम चैतालय में है शायद पूजा में। तो वो जो हम पढ़ रहे हैं सामने से जो हमें, प्लीज दीदी कृपया आप म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है किसी की और की, आप म्यूट कर दीजिए सबको। जो हम कहते हैं पुरुष संठान, तो पुरुष जो आगे से दिखा वैसा ही पीछे से, जैसे उत्तर, हम लोग उत्तर दक्षिण में, हम लोग दक्षिण में हैं, है ना, मैप के हिसाब से हम लोग दक्षिण दिशा में हैं। तो दक्षिण की तरफ अगर आप खड़े होके देखें, मान लीजिए कि कहीं एकदम पृथ्वी के पार जाके, तो आपको जैसा खड़ा हुआ पुरुष वैसा दिखेगा, उधर उत्तर वाले को भी वैसा ही दिख रहा है। लेकिन पूरब पश्चिम से आगे आगे और पीछे से क्या है, नीचे से 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, इस तरह का आकार बना हुआ है। लेकिन पूरब और पश्चिम से पूरा 7 राजू है। वहां ऐसा नहीं है कि 5 राजू, 1 राजू, 3 राजू, 2 राजू, ऐसा नहीं है, 7 राजू पूरा है। और उसके बीचों बीच ये तृष्णाली है जो चित्र में दिखाई जा रही है। 1 राजू की 14 राजू लंबी है, वैसे 13 राजू आएगा, तृष्णाली जब कहेंगे तो 13 ही राजू आएगा, और इसको लोक नाली कहा जाता है। ये लोक नाली हमें 14 राजू की दिखाई दे रही है। तो इसमें कितने द्वीप समुद्र है, ये जो राजू है कितना बड़ा है, इसको हम इससे समझते हैं। इसके लिए एक चीज और भाव भाषणा करा दें आप लोग को, हालांकि वो यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं। यही कारण है जब समुद्घात करने वाले केवली भगवान उत्तर मुख बैठते हैं, दक्षिण मुख बैठते हैं, तो कपाट समुद्घात में उनके प्रदेश 1 राजू फैलते हैं, मात्र आधा राजू इधर, आधा राजू इधर, जहां भी कर रहे हो मतलब 1 राजू उनका व्यास बनता है। लेकिन पूर्वाभिमुख अथवा पश्चिम अभिमुख होकर के अगर कोई अरंत परमेष्ठी बैठे हैं और समुद्घात कर रहे हैं, तो उनके कपाट में आत्मा के प्रदेश 7 राजू फैलेंगे। यही कारण है क्योंकि पूरब और पश्चिम की तरफ से जो हमारा 1 राजू वाली तृष्णाली है वो 7 राजू है। तृष्णाली चारों बगल से 1 राजू है, परलोक 7 राजू है। अब ये देखिए चित्र बनाए हैं, है ना, जम्बूद्वीप, लवण सागर, धात्के खंड, कालो दधी, इसमें हमें सब में एक डालती जानी है। ये शंभु रमन समुद्र अंतिम है, शंभु रमन द्वीप है, उसके पहले असंख्यात द्वीप समुद्र है।
उस असंख्यात को हम लोग जानने जा रहे हैं कि वो कितना है। जिस द्वीप समुद्र पर सरसों समाप्त हुई, किसी पर भी हो सकती है, द्वीप पर भी हो सकती है और समुद्र पर भी हो सकती है। अब उसका जो व्यास डायमीटर होगा, उतने व्यास वाला और 1000 योजन गहरा अनवस्था कुंड बनाएंगे। पहले हमने कितना डायमीटर लिया था? 1,00,000 योजन, है ना। अब डायमीटर कितना हो जाएगा? जम्बू डायमीटर, ध्यान दीजिएगा जो बात बोल, डायमीटर हम लोग बोल रहे हैं ना, तो डायमीटर जब भी होता है तो केंद्र से लेकर के और परिधि तक की दूरी को बोलते हैं। तो केंद्र कहाँ है? जम्बू द्वीप के बीचों बीच है। जो द्वीप और समुद्र हैं उनकी जहाँ से द्वीप शुरू हुआ, केंद्र से लेकर परिधि तक रेडियस होगी ना, जहाँ केंद्र से लेके परिधि तक रेडियस होगी, डायमीटर नहीं। हाँ, केंद्र से लेके परिधि तक रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। हाँ, डायमीटर हम कह रहे हैं वो दोनों तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हाँ। केंद्र से होने वाली रेखा को ही डायमीटर कहा जाता है। तो जब अगर हम किसी भी द्वीप की अथवा समुद्र की जहाँ शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है, वो तो कहलाता है वलय सूची, है ना, उसको वलय सूची कहा जाएगा। जैसे इसे घेरते हुए, जैसे ऊपर में देखिए जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, तो जम्बू द्वीप जहाँ खत्म हो रहा है, लवण समुद्र जहाँ खत्म हो रहा है, उस दोनों के बीच की जगह को वलय सूची कहा जाता है। लेकिन डायमीटर किसको कहा जाएगा? जम्बू द्वीप के जो बीचों बीच एक बिंदु है, उस बिंदु से होने वाली रेखा लवण समुद्र के परिधि को छुएगी दोनों तरफ, उसको कहा जाएगा डायामीटर कहा जाएगा, लवण समुद्र का डायामीटर। अब ये बताएं कि जो सरसों हम लोग डालने निकले हैं, इतना मेहनत करके, हम लोग किस दिशा में डालेंगे? डालेंगे हाँ, उत्तर में डलेगी, क्यों हम दक्षिण की तरफ हम है ना, उत्तर की तरफ डलेगी। उत्तर दिशा में। और कोई बोले? कृष्णा जी का आया उत्तर, और कृष्णा जी म्यूट करिए। और कोई बोले? दक्षिण से उत्तर में डालेंगे, दक्षिण से उत्तर में। सभी दिशाओं में डलनी चाहिए। अब हमको ये बताएं पूज्य बाबू जी, उत्तर में डालेंगे तो सरसों देरी से खत्म होगी क्या? पूरब में डालेंगे तो सरसों जल्दी खत्म होगी क्या? ये नहीं, ये गोल तो है, काउंटिंग है। कहीं पर भी डाल दीजिए। समान रहेगी ना, ये तो पूरा पश्चिम में डालेंगे, पूरा पश्चिम। हाँ, एक रेखा में किसी और डायरेक्शन डाल में पे डालेंगे। आपके सारे द्वीप समुद्र उसी में आ जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक रेखा में ही डालना, क्या जरूरत है अपने को? अपने को तो केवल सरसों खत्म करनी है एक एक द्वीप समुद्र में डाल करके। अपने को दूसरा पे कोई मतलब नहीं है। हमको, मेरा अपना व्यू क्या है कि हमारी सरसों कहाँ जाके खत्म हो रही है। एक सेकेंड, अभी तुरंत आती हूँ। आवाज खत्म हो गई। नहीं, दीदी ने रुकने को कहा है, आ जाएंगे दीदी, आएगी आवाज। हम सरसों किस लिए डाल रहे हैं? केवल द्वीप समुद्र की गिनती के लिए। तो हम लोग कहीं भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुद्धि में ये बैठाएं कि हम ऐसे ऐसे पूरब दिशा में जा रहे हैं, पूरब में डाल रहे हैं, एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं। आप तिरछे जाइए, अपनी बुद्धि में घूम घूम के जाइए, जितना परिभ्रमण करना हो एक में डाल के फिर पूरा घूम जाइए, फिर दूसरे में, आपकी मर्जी हो जैसे डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमको तो सरसों खत्म करनी है एक एक डाल करके। ठीक है, समझ में आया कि इसमें दिशा की कोई बात नहीं आई? पकड़ में आई कि नहीं बात? दीदी अगर एक ही द्वीप में डालते रहे तो ऐसा हाँ? नहीं करेंगे क्या? एक ही द्वीप में, एक ही समुद्र में एक एक डालते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसे थोड़ा सा तो आप लोग सोचिए, प्रश्न करने के पहले क्यों डाली जा रही है? कोई यहाँ पर केवल ज्ञान कराने के लिए डाली जा रही है कि चलो एक में काउंटिंग करना है ना हमको, तो द्वीप समुद्रों की काउंटिंग करनी है।
कि कितने हाँ। द्वीप समुद्र हैं, ये काउंटिंग करना है। तो हम एक समुद्र में डालेंगे तो कैसे होगा? कैसे काउंट हमें होगी ये जी? थोड़ी पता करना कि केवल ज्ञान इसको जाना कि नहीं जाना, तो आप भले एक ही जगह जाके डाल देते, मतलब क्या बना? अपने को तो काउंटिंग जब जाननी है तो अलग अलग द्वीप समुद्र में जा कि असंख्यात द्वीप समुद्र है, वो असंख्यात कैसा है, हमको तो ये निकालना है। तो एक में डालने से कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमको असंख्यात मालूम तो है नहीं। हम तो सरसों खत्म करते जाएंगे, जहां खत्म होगी, जैसे जैसे आगे इसमें आएगा प्रकरण सारा, तब एक परित जघन परित संख्यात आएगा। तो हमको तो संख्या निकालनी है ना, तो एक कुंड में डालने से कैसे होगा? फिर हम क्या जाने? बोलिए, डाल दीजिए, फिर भर लीजिए, फिर डाल दीजिए, फिर भर लीजिए, फिर डाल दीजिए, बैठे रहिए वही का वही। कैसे निकला असंख्यात? कैसे निकलेगा बताइए? आया समझ में दीदी, आया समझ। चलिए अब कहते हैं कि जब वो खत्म हो गई सरसों, जहां पर सरसों खत्म हुई वहां पुनः, अच्छा जब सरसों खत्म हुई तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सरसों हमने सलाका कुंड में डाली। सलाका कुंड भी कितना है? 60 लाख गहरा है ना? पहले ही आ गया कि 1000 योजन के चारों कुंड बना रहे हैं हम लोग, तो वो भी उतना ही गहरा। उसमें एक सरसों गई जब अनवस्था कुंड एक बार भर के खाली हुआ तब। अब जहां जाके अंतिम सरसों पड़ी, उस द्वीप में अथवा समुद्र के डायामीटर के बराबर एक गड्ढा फिर बनाना है, जिसका नाम अनवस्था कुंड है। वो कितना बड़ा बनेगा सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि कितनी सरसों हमने डाली है, कोटि 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 कोटि, फिर कोटि कोटि कोटि, फिर कोटि कोटि, हमने इतनी सारी सरसों डाली है, बहुत सारी। तो वहां पर जाकर के वो खत्म होगा। अब सोच सकते हैं डबल डबल व्यास वाला है, सब डबल डबल है, सबकी वलय सूची डबल डबल है। तो फिर कितना बड़ा वो द्वीप अथवा समुद्र कितना बड़ा होगा? अभी केवल सलाका कुंड में एक सरसों आई है। भावभास ना रखेंगे, सलाका कुंड में एक सरसों आई है। अब चलते हैं आगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई वलय सूची कैसे निकालें, कैसे जाने हम कि किसी समुद्र की अथवा द्वीप की वलय सूची कितनी है? पेज नंबर निकाल रहे होंगे आप लोग। विवक्षित द्वीप की, नहीं ये सब नहीं, एक द्वीप या समुद्र के प्रारंभ तट से अंत तट के विस्तार को वलय सूची कहते हैं। इसमें डायामीटर नहीं है, ये वलय सूची है, यानी समुद्र अथवा द्वीप कितना चौड़ा है, एक समुद्र केवल समुद्र भर कितना चौड़ा है अथवा द्वीप कितना चौड़ा है, तो उसकी वलय सूची कैसे निकाले हम? तो उन्होंने फॉर्मूला दिया, विवक्षित द्वीप समुद्र की वलय सूची निकालने का सूत्र 2⁻n-1 गुना 1,00,000 योजन। n की संख्या जिस भी द्वीप की अथवा समुद्र की आपको निकालनी हो वलय सूची, n की संख्या वही देंगे। जैसे 5वें स्थान की वलय सूची, 5वां स्थान कौन सा है? कौन सा है 5वां स्थान? पुष्कर द्वीप। हाँ, कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? 5वां स्थान कौन सा आएगा? पुष्कर हाँ, पुष्कर द्वीप। हाँ, पुष्कर द्वीप आएगा। उसका हम लोग जानते हैं 16 लाख योजन है ना? अब वो कैसे आया 16 लाख योजन, इसमें आप लोग देखिए। जैसे 5वें स्थान की वलय सूची 2⁻n-1, तो n की जगह उन्होंने क्या लिखा? जिसकी भी वलय सूची निकालनी है, 5वें की निकाल के बता रहे हैं। उदाहरण के लिए -1 गुना 1,00,000 योजन, 2⁻5 में से 1 चला जाएगा, 4 आएगा, 2⁻4 गुना 1,00,000 योजन, 2⁻4 कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लाख 16 गुना 1,00,000 योजन = 16 लाख योजन। तो इस तरह से पुष्कर द्वीप की वलय सूची कितनी है? 16 लाख योजन है। हम भी जानते हैं, एक जम्बू द्वीप, 2 लवन सागर, 4 कालोदधी, सॉरी कालोदधी सागर नहीं, घाटी खंड, 4 8 वो कालोदधी सागर, फिर 16 पुष्कर द्वीप। तो इस तरह से हम जानते हैं कि 16 लाख योजन का है वो। लेकिन वो निकालेंगे कैसे? ये तो छोटा सा है, हम लोग जान रखते हैं, थोड़ा आगे तक
8वें द्वीप तक हम लोग जानते हैं, नंदीश्वर द्वीप का भी वलय सूची सब हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हमको और ज्यादा का निकालना हो, भाई 10वें का कितना है, 12वां कितना चौड़ा है, 16वां कितना चौड़ा है, तो इस फार्मूले से आप जहां तक आप काउंट कर सकते हो, पावर निकाल सकते हो, 2 का पावर जितना निकाल सकते हो उतने पावर तक का आप मजे से द्वीप अथवा समुद्र का वलय सूची जान लो। क्षेत्रफल नहीं है, ध्यान रखेंगे, वलय सूची है। तो ललिता जी, मैं कब से रेज हैंड से भूल जाऊंगी, ये वापिस अपन ने अनवस्था कुंडी बनाया है क्या? उसको पहले वाले को खाली करके शलाका में नहीं पहुंचे क्या अपन? ये शलाका में एक सरसों डाला ना हमने, एक अनवस्था कुंड भरने पर एक सरसों शलाका में जाएगी। नहीं, पर ये नया अनवस्था कुंड क्या होगा? हाँ, जहाँ पहुंचे, जहाँ सरसों खत्म हुई, वही तो चीज है ना, वही तो जानना है ना। जहाँ अनवस्था कुंड खत्म हुआ उतना बड़ा व्यास वाला, व्यास यानी जम्बूद्वीप भी उसमें आ गया, उतना बड़ा व्यास वाला अनवस्था कुंड भरा जाए बनेगा और उसको फिर सरसों से भरी जाएगी। फिर एक एक खाली होगा। फिर उसमें जब खाली हो जाएगा पूरा तो अपने पास से फिर एक सरसों शलाका कुंड में आएगी। सोच के देखिएगा कितना। और सब अभी तो मतलब क्या कहें, अब जैसे 2 की संख्या हो वैसे है अभी तो। ठीक है, ये विषय वलय सूची आप लोग समझ गए हैं अथवा कुछ पूछना है आप लोग अपने घर में होमवर्क करिएगा। कम से कम n को 5 माना है क्या? n को 5 माना है क्या? n को 5 नहीं माना है। n को आप जिस भी द्वीप समुद्र की जिस संख्या, जैसे अब 8वां द्वीप कौन सा है? नंदीश्वर द्वीप है ना। आपको 8वें द्वीप की वलय सूची मालूम करनी है तो आप n की जगह 8 लिख दोगे। n मतलब जिस द्वीप समुद्र की जानना चाहते हो वलय सूची, उसकी संख्या लिखनी है। हम 13वें रोचक वर्ग या कुंडल वर्ग कौन सा बाद में आता है उसका जानना चाहते हैं तो हम वहां 13 लिख देंगे। 13 लिख देंगे तो क्या होगा, 13 में से 1 माइनस हो जाएगा 12, 2 पर पावर 12 हो जाएगा। तो 2 को आप 12 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 13वां जो द्वीप अथवा समुद्र जो द्वीप है, रोचक वर्ग द्वीप है या कुंडल वर्ग द्वीप है, मुझे याद नहीं 11वां है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी हो उसकी वलय सूची निकलेगी, है ना। ललिता जी, ये दूसरा अनवस्था कुंड हम लोग 5 लाख का बनाएंगे क्या? 5 लाख इसका, जैसे 1 लाख योजन का बनाया तो ये क्या 5 लाख योजन का बनाएंगे हम? आपके सरसों कहाँ खत्म हुई है क्या? 3 ही सरसों थी। एक मिनट आपके बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत लोगों को समझ है। अगर आपके पास मात्र 3 सरसों रहते अनवस्था कुंड में, एक को जम्बूद्वीप में डाल देते, एक को लवन सागर, फिर भी 5वें में तो पुष्कर द्वीप आ जाता, तो भी 16 लाख योजन का तो वलय सूची है उसकी। उसका डायमीटर तो बहुत ज्यादा है, वलय सूची है। तो जिस द्वीप समुद्र में जाके खत्म होगी उस द्वीप अथवा समुद्र उसके बराबर का बनाना है। अच्छा, और खत्म कहाँ होगी? हमने जो ऊपर संख्या देखी है 46 अंक प्रमाण। 46 अंक प्रमाण। 46 अंक प्रमाण बोलने में बहुत इजी लग रहा है इसको जब हम है ना, जब हम इसको बोलते हैं 1997 कोटि 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 कोटि, 11,29,384 कोटि 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 कोटि, 51,31,636 कोटि 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 कोटि। यार बोलने में मुंह दुख गया, बोला नहीं जा रहा पूरा। इतना मतलब इतनी दूरी के बाद आपको आएगा तो इतना ही बड़ा बनाना है क्या वापिस? वहां से लेकर के जम्बूद्वीप उसकी पहली परिधि, उसकी परिधि कहाँ तक चले जाना, उसकी दूसरी परिधि तक, इतना बड़ा उसकी परिधि। मतलब जितना जम्बूद्वीप का व्यास है उसको पावर 46 करने के बाद में जो आएगा उतना उसका आखिरी हाँ, जैसे सुनिए, जैसे पुष्कर वर्ग द्वीप है। हाँ, पुष्कर वर्ग द्वीप हमने जाना 16 लाख योजन है, तो ये एक तरफ है ना। ये जम्बूद्वीप के सेंटर से जब उसका ये है सॉरी पुष्कर द्वीप की वलय सूची है 16 लाख योजन, लेकिन पुष्कर द्वीप का रेडियस कितना हो जाएगा जम्बूद्वीप से लेकर के वहां तक कितना हो जाता है? जो 16, 8,
24 4 28, 28 2 30, 1 31 हो जाता है। और डायामीटर तो और फिर इधर भी बढ़ जाएंगे, यानी पहले तरफ की परिधि से लेकर दूसरे तरफ की परिधि तक का अनवस्था कुंड आपको बनाना है। दूसरी परिधि कहाँ तक पहुंचेगी भाई? पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में पहुंचनी है। आप इसमें जाके थोड़ी रहे हो कि कहाँ पहुंचेगी। दिमाग में उतना बड़ा बनाना है, उतना बड़ा गड्ढा हमें बनाना है, दिमाग में, अपनी बुद्धि में बनाना है। ये यहाँ बुद्धि का विस्तार हो रहा है, जमीन का विस्तार नहीं हो रहा है, यहाँ बुद्धि का विस्तार करना। मान लीजिए जिस द्वीप या जिस समुद्र में हम पहुंचे हैं उतना ही बड़ा हमको वापस बनाना है। उतना ही बड़ा, वहां तक का पूरा है ना, पूरा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। पूरी उसकी परिधि तक का सारा, उसमें जितने द्वीप, 1 मिनट, जितने द्वीप समुद्र आ गए सब आ जाएंगे उस गड्ढे में। उस गड्ढे में उतने वहां तक के सारे द्वीप समुद्र आ गए उसके डायामीटर, है ना। जो वहां हम गड्ढा बना रहे हैं जहाँ पर, उस गड्ढे में क्या क्या आ गया, जितने द्वीप समुद्र अभी तक उलांग के आए हैं, यानी 46 द्वीप समुद्र आ गए उस गड्ढे में। पकड़ में आ रही है बात? हाँ समझ में आ रही। उससे आगे गड्ढा तो उस लास्ट से आगे बनाएंगे ना इतना बड़ा गड्ढा तो। हाँ, जब ये लास्ट वाले में हमने सरसों डाल दी, उसके बाद में उसमें जो लास्ट वाला हमारा समुद्र द्वीप आया, उतना ही बड़ा फिर और कितना ही बड़ा गड्ढा बनाएंगे ना। हाँ, वो जितना चारों बगल राउंडिंग गया है उतना बड़ा पूरा बनाना है। अब ये ललिता जी, क्या 46 अंक प्रमाण द्वीप और समुद्रों की संख्या है? उससे भी ज्यादा है। हाँ दीदी मेरी शुरू हुआ है अभी तो। बहुत अजीब लग रहा है। देखिए ना क्या होता है, संख्या है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। आप 1 लाख में तो आ गए। ये कितना बड़ा बन रहा है, जहाँ जाके इसकी सरसों 46 अंक प्रमाण म्यूट कर ले सब कोई। 46 अंक, निशा जी आप भी म्यूट करें। 46 अंक प्रमाण जो खत्म हो रही है सरसों, आप सोच के देखिए वो द्वीप अथवा समुद्र जहां भी खत्म हो रही है वो कितना बड़ा होगा। उतना बड़ा गड्ढा खोदना है पूरा 1,01,000 योजन गहरा, और फिर उसको सरसों से भरना है। कहाँ से आएगी सरसों? हमारी बुद्धि से आएगी। इतनी सरसों तो पूरा विश्व में भी नहीं बन सकती है, हमारी बुद्धि से आएगी। हमें कोई लेबर नहीं लगाना है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, बुद्धि में लगाना है कि इतना बड़ा तैयार किया था। हाँ, मैंने पनीर बचा रहा था कल का, उसके खा गया। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए पेज खोले होंगे। जिस द्वीप समुद्र पर सरसों समाप्त हुई, अब उसका जो व्यास डायामीटर होगा उतने व्यास वाला और 1,000 योजन गहरा अनअवस्था कुंड बनाएंगे। अब ये देखिए नीचे बना रखे हैं नया अनअवस्था कुंड। अब इसको फिर क्या किया जा रहा है, पुराना वाला देखिए साइड में दिए हैं, पुराना वाला इतना छोटा था, ये तो केवल बताने के लिए कि बहुत बड़ा बनेगा, उससे बहुत बड़ा बनेगा। इतना बड़ा थोड़ी बनेगा, बहुत बड़ा, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि पुराना जो अनवस्था कुंड था कितना था, 1 लाख योजन का है जम्बू द्वीप, उतना बड़ा था। अब आगे जो आया है तो क्या करें, जितनवे माने जौन सा द्वीप समुद्र पर सरसों समाप्त हुई उतना प्रमाण व्यास वाला। सोच के देखिए कि उस सरसों को डालने में, एक एक डालने में, मतलब कल्पना से बाहर है, बुद्धि भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब इसको भी सरसों से भरना है, और इसकी सरसों भी इसके आगे एक इसमें डाल, इसमें तो अब डल चुकी है पहले वाले की, अब इससे आगे वाले में डलती चली जाएगी, एक एक, बेसी नहीं, एक एक। आपके मन में ये हो रहा होगा कि सरसों ही हम बेल के बराबर ले लेंगे, नहीं, सरसों तो सरसों ही है, उसका घनफल हमेशा एक जैसा ही चलेगा। तो फिर इसको नया अनवस्था कुंड जो बना है उसको पुनः सरसों से भरना है। दीदी पूछो। हाँ बोलिए।
हाँ, जितने भी द्वीप समुद्र पर सरसों समाप्त हुई, यानी समझ लो कि 100 नंबर के द्वीप समुद्र पर सरसों समाप्त हो गई, तो फिर उस प्रमाण का और बनाएंगे, ऐसा ही लेना ना। हाँ, उस प्रमाण का व्यास वाला, भले हाँ, सूची उस बराबर प्रमाण नहीं, के व्यास वाला। हाँ, भले सूची के जितना नहीं, व्यास वाला पूरा, हाँ, वहां से उसकी पहली परिधि से लेके उधर की परिधि के बराबर, है ना, जी, पूरा जी। लाइन करके इतना बड़ा बनाएंगे उसमें, और हाँ, पुनः आ उसको भरेंगे, है ना। अब देखिए, एक मिनट भाभी, प्रणाम। वलय सूची का मतलब फिर क्या हुआ? वो गहरा नहीं हुआ क्या व्यास? देखिए आप ये देखिए, पेज नंबर निकालिए, वलय सूची किसको कहते हैं, इसमें देखिए चित्र में दिया है ना। वलय सूची तो हो गई जम्बू द्वीप की परिधि से लेके लवण सागर की वलय सूची कितनी, तो बोलते हैं जम्बू द्वीप की परिधि से लेकर के लवण सागर की परिधि तक। ये जो तीर देके, काला तीर देके जो बनाया गया है, ये है वलय सूची। और व्यास कौन सा हो जाएगा, डायामीटर कौन सा हो जाएगा, लवण सागर की अंतिम परिधि से लेके दूसरे तरफ की अंतिम परिधि तक, ये होगा व्यास। तो वलय सूची तो बहुत छोटी होगी, व्यास हमेशा वलय सूची भी बढ़ेगी पर व्यास भी बढ़ता जाएगा। 16 लाख योजन क्या है, वलय सूची है, और व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा पुष्करवर्ती का कितना व्यास हो जाएगा, 1 लाख योजन जम्बूद्वीप, 2 4 ललिता जी, ई 2 का पावर 5 दिया हमने, तो 4 करेंगे तो 16 लाख होगा, लेकिन ये 1 माइनस क्या दिया, 1 माइनस क्यों दिया आगे में? पावर में जैसे आपने 5 लिखा, आपने वहां 8 लिखा, आपको नंदीश्वर द्वीप का आपको जानना है, ठीक है, तो आप वहां 8 लिखोगे, पावर के अंदर ही है, टू द पावर 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, टू द पावर 7। आप करके देखना, बिल्कुल नंदीश्वर द्वीप का वलय सूची आपके पास आ जाएगी। हर में एक माइनस हर में करना है, हाँ, पावर वो के बाद में हर में एक फॉर्मूला माइनस हो गया, हाँ, वो फार्मूला हो गया वलय सूची निकालने का, ये फार्मूला है टू द पावर n-1 गुना 1 लाख योजन, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आप 100वें का निकालो, 500वें का निकालो, 1000वें का निकालो, 2000 का निकालो, इसका क्या कहते हैं, नील का निकालो, महानील, जहां तक आप संख्या कर सकते हो, काउंट वर्ग कर सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कम से कम जहां तक आप कर सकते हो वहां तक की अवश्य ही आज होमवर्क में वलय सूची निकालिएगा, जितना पावर तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वलय सूची एक बार समझा दीजिए कैसे निकालनी है। इसमें तो कुछ नहीं समझाने की जरूरत है, तो एन की जगह आपको जिस द्वीप, मान ले 100वें द्वीप की निकालनी है आपको, है ना, द्वीप या समुद्र जो भी आता हो, 100वें समुद्र की निकालनी है, तो अब एन की जगह 100 लिखोगे और -1 लिखोगे तो 2 दी पावर 99 हो जाएगा। अब आपको 2 को 99 बार मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कितनी बार लिखना है, 99 बार, और सबको मल्टीप्लाई करना है, उसको 1 लाख योजन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो जो संख्या आएगी वो 100वें द्वीप की वलय सूची आएगी कि वो कितना चौड़ा है, 100वां जो द्वीप है वो कितना चौड़ा है, ये आएगा। अच्छा, ठीक है। ये एक कहाँ से आया, पहला जम्बू द्वीप है उसके लिए आया क्या? 1 लाख योजन से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको, वलय सूची है। नहीं, माइनस जो 1 किए हैं वो पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, उस लिए आया क्या वो 1 माइनस? मेरी बात सुनिए, ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में हम किंतु परंतु उठाने के लिए फॉर्मूला बना कैसे उसमें जाना पड़ेगा, हम तो इतना ही सीख लेंगे तो बहुत है, फॉर्मूला कैसे बना इसमें उलझने की अपने को जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आचार्यों ने बनाया है, आचार्य ने कैसे बनाया ये आचार्य से पूछना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला में किंतु परंतु नहीं लगता, वो सिद्धांत है सो सिद्धांत है। अब आगे चलते हैं, अभी हमने वलय सूची समझा, अब क्या कह रहे हैं दीदी, 50 हो गया। वलय और व्यास में क्या अंतर है प्लीज? हाँ, वलय और व्यास में दोनों में थोड़ा डिफरेंस था, एक बार अभी तो बताया वलय तो हो गया। हाँ, फिर से बता देती हूँ, वलय मतलब जिस भी द्वीप अथवा समुद्र का वलय निकालना चाहते हो तो उसकी शुरू से परिधि और अंतिम परिधि दोनों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए लवण सागर का हम वलय सूची प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी शुरू की वलय सूची कौन सी होगी, जो जम्बू द्वीप की अंतिम होगी, और उसकी अंतिम कौन सी होगी, जो 2 लाख योजन के बाद वाली होगी, तो उसकी वलय सूची वो 2 लाख योजन हो गई, लेकिन उसका व्यास कितना होगा, 5 लाख योजन का,
वलय सूची 2 लाख योजन। वलय सूची केवल उसकी चौड़ाई, उस द्वीप अथवा समुद्र की चौड़ाई, और व्यास मतलब वो जो सर्किल बना है, क्योंकि सर्किल में है, तो उस बड़े सर्किल का सेंटर बिंदु से होकर के जो रेखा होती है, अच्छा इसको रेडियस मान के हम लोग चलते हैं पहले, उसकी सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस, तो वो कहाँ से हो जाएगा? जम्बू द्वीप के बीच से हो जाएगा। वलय सूची कहाँ से होगी? कि अपनी चौड़ाई, केवल अपनी चौड़ाई। लेकिन जब हम जैसे मान लीजिए एक सर्कल खींचे, उसके ऊपर दूसरा सर्कल खींचे, तो पॉइंट जो हमारा बीच का केंद्र है वो तो एक ही रहेगा ना, सेंटर। तो उस सेंटर में लेके हम प्रकाल से इतना बड़ा खींच लेते हैं, प्रकाल से फिर और बड़ा खींच लेते हैं, तो जितना बड़ा खींचते हैं उसका डायामीटर बढ़ता जाता है ना। तो वलय सूची मतलब उसकी चौड़ाई, और व्यास मतलब उसका पूरा सर्कल का व्यास। 950 हो गया, 51 हो गया, इसको रहने देते हैं। आज वाला आप लोग होमवर्क करिएगा, है ना। देखें कौन कौन कितने द्वीप समुद्र का निकाल के लाता है। वलय सूची कितने द्वीप समुद्र की आप लोग निकाल सकती हैं। जितने दो को जितना कोई मल्टीप्लाई कर सकता है उतना निकाल सकते हैं आप लोग। इसलिए जहां तक 13वें का नाम आप लोग जानते हैं, 13 तक है ना शायद, रुचिकबर या कुंडलवर जो भी, कि 16वां मुझे याद नहीं, वहां तक की तो कम से हाँ 13वां है ना, 13वां रुचिवर, हाँ 13वां और 11वां में है ना। अपने जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा 13वें और 11वें में है शायद। तो 13 तक तो आप लोग 13 तक तो, क्योंकि वैसे तो 2 का 64 गुना भी हमारी ग्रुप में जो इस समय शायद वो नहीं आती, सुमन जी ने किया था, तो आप 64 तक भी निकाल सकते हो। 64वें द्वीप समुद्र की भी वलय सूची आप निकाल सकते हो। क्या करना? कुछ भी तो नहीं करना, 2 गुना 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 करते जाना है। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। तो आप वलय सूची निकालिए, जहां तक द्वीप समुद्र का नाम जानते हैं वहां तक द्वीप समुद्र का नाम लिखिए, लिख करके उसकी वलय सूची निकालिए। 2 लिख करके जिस द्वीप समुद्र के निकाल रहे हैं उसको पावर पर लिख करके -1, उसमें से -1 हो जाएगा, 2 पर पावर उतना हो जाएगा, यानी 2 को उतनी बार मल्टीप्लाई करना, करना तो बदलेगा नहीं। तो इस तरह से वलय सूची आप लोग निकालिए अपनी कॉपी में, तो फिर ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लास समाप्त करते हैं, बहुत लेट हो जाती है। वीडियो डलती है क्या आजकल इनकी? मेरे को तो मिली वीडियो डलती है दीदी, वीडियो डलती है आपकी वीडियो डलती है आपने आज कहा है कि वीडियो डलती है, मेरे को तो मिली नहीं। डलती है, हो सकता है कल नहीं डाला हो, आज डालेगा, पता नहीं, मेरे को तो पाई नहीं। मैंने कल बहुत ढूंढी, कल भी परसों भी। परसों की तो पढ़ी थी मैंने, दोबारा देखी थी। कहाँ पे को? मेरे को तो नहीं मिली। पहले की आई है। हम जिस भी उसका निकालेंगे हमें उतनी बार 2 की गुना करनी है। हाँ ठीक है। n की जगह आपको द्वीप या समुद्र जो भी निकाले उसकी संख्या लिखनी है, उसमें से 1 घटा देना है। जैसे मान लीजिए 20वें की कर रहे हैं, तो 20 - 1 19, यानी 2 को आपको 19 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 20वें समुद्र अथवा द्वीप जो भी पड़ता हो उसकी वलय सूची आ जाएगी। फिर उसको 1 लाख से गुना करना है, जो भी आएगा। हाँ, तो 1 लाख से तो खाली लाख योजन, लाख बनाने के लिए, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल लाख योजन बनाने। ठीक है, ये पूछ रही थी कि जौन सा भी द्वीप समुद्र होगा उतनी बारी 2 से गुना करना है। हाँ, संख्या आपको n में संख्या देनी है, जो भी जिस भी द्वीप समुद्र का निकालना चाह रहे हैं n में संख्या बैठा दे। समाप्त, ऑफ कर रहे हैं क्लास। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानसि ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोपानी मस्तक चढ़ो सदा देती हो हे जिनवानी भारती कोई तेरा पावे सुख चैन देव वजू अरहंत को गुरु से हो निरग्रंथ दया धर्म काल सीधा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। बाबूजी ठीक लग रहा है कि नहीं? बाबूजी गए क्या? बाबूजी ऐसा होता है तो अभी हम लोग ये जिसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा है वो थोड़ा सा शुरू हुई है।
इसको शलाका तक भरेंगे तो क्या मालूम क्या होगा। और इतने आ जाएंगे ना संख्या। अभी शलाका कहाँ, उसके बाद प्रति शलाका भी भरनी है और फिर महाशलाका भी भरनी है। तो महाशलाका जब भरी जाएगी, महाशलाका भरी जाएगी ना, तब अपना आएगा छोर। वो तो बहुत दूर है, सपने बहुत दूर है। धन्यवाद ललिता जी, धन्यवाद आपको इतना बताने के लिए। बहुत दूर है। कविता जी आप लोग आज अटेंड कर चुके हो? अच्छा, सुमति जी बोल रहे हैं क्या? बहुत बहुत दूर है हम लोग अभी तो चलने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दूर है अभी तो, बहुत दूर है। इतना सब सीख जाएंगे दीदी। बहुत मतलब हम यही कह देना कि इसमें जो हम असंख्यात को अनंत वगैरह तो क्या आगे की चीजें तो बहुत ही कठिन आएगी, मतलब जान पाएंगे शब्दों से, लेकिन असंख्यात तक की जो गणना है ना, वो हमको एकदम चकित करेगी, बहुत चकित करेगी, पागल कर देगी। उतना अनंत नहीं पागल करेगा। अनंत तो मेरे दिमाग में बैठा अपने को अनंत है, लेकिन असंख्यात को हम लोग बहुत बहुत मतलब सरल रूप से ले लेते हैं। असंख्यात है ना, असंख्यात परिणाम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई गुड्डा गुड्डी का खेल हो। वो हमको इसमें बाबा बहुत कंपाने वाला व्याख्यान है। असंख्यात लोक प्रमाण का असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि स्थान, तो कितने हैं वो स्थान? स्थान जो हम लब्धि का बताते हैं, कसाय का बताते हैं, विशुद्धि का बताते हैं, वो कितने हैं? देखिए ना कितने हैं। और फिर भी उसके बाद भी जीव कितने हैं कि एक एक लब्धि स्थान में अनंत जीव हैं। और देखिए तारीफ की बात, एक तो लब्धि स्थान इतने ज्यादा और एक लब्धि स्थान में जीवों की संख्या कितनी। अब जीव कितने हैं सोचिए। बहुत ही अद्भुत चीज है। जितना भी हम लोग को समझ में आए, आनंद तो बहुत आएगा, बाकी याद तो जाए। आनंद तो बहुत आ रहा है, आनंद तो बहुत आ रहा है। समझ कितना आता है ये पता लगेगा। ये क्लासेस सब जल्दी होती नहीं क्योंकि पढ़ने वाले कम मिलते हैं, तो महाराज लोग बेचारे महाराज लोग कहाँ से ये सब क्लास कराएंगे किसी को। प्रवचन के समय में थोड़ी ये सब क्लास होती है, तो उनकी अपने रूम में चलती होगी तो प्रणाम भाभी, बाकी सभी को जय जी। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय प्रणाम दीदी, सबको सादर जी वंदना। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सभी बड़ों को प्रणाम, अंजना दीदी को वंदना, प्रणाम, सबको जय जी, सादर जय जी। प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। सबको बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। लीव कर रहे हैं, बहुत लेट हो गई है, 11 बज जाती है।